हम लोग जिस विषय पर यहाँ पर इकट्ठे हुए कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा और ये सब संगठन मिलकर के छत्तीसगढ़ के सीएम माननीय विष्णुदेव साय और धीरेन्द्र शास्त्री और उनके खिलाफ में यहाँ पर एफआईआर के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इन्होंने क्रिश्चियनों के खिलाफ में इन्होंने बोला है और धर्मांतरण कराते हैं, इसका आरोप उन्होंने लगाया। शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण ये धर्मांतरण कराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो उनके वक्तव्य से हमारे क्रिश्चियन भाइयों के ऊपर में, समुदाय के ऊपर में भावना आहत हुई है और इसलिए हम लोग उनके ऊपर में एफआईआर के लिए ऊपर आए और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर में कार्रवाई हो और हम विश्वास करते हैं कि कार्रवाई हो। तो बताया जाता है कि माननीय विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो कुनकुरी के इस स्कूल में ही उन्होंने अध्ययन किया और वो इस बात को अभी कह रहे हैं कि जो ईसाई लोग हैं वे धर्मांतरण कराते हैं। विष्णुदेव साय चूंकि हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, उनका धर्मांतरण क्यों नहीं हुआ? सच्चाई तो यही है कि धर्मांतरण किसी का भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी क्रिश्चियन होते और इस बात को वो भी जानते हैं कि धर्मांतरण होता नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि उनके पीछे में ब्राह्मणों का षड्यंत्र है और वो उनको बोलते हैं कि ऐसा बोलो, इसलिए वो बोलते हैं। तो जैसा कि अभी 26 से 28 तारीख का जो बयान आया है सोशल मीडिया में, न्यूज 18 उसको दिखा भी रहा है और जैसा ही उनका बयान आया है वैसे ही जितने भी जो ईसाई मिशनरी हैं उनके ऊपर में अन्याय और अत्याचार शुरू हो गया है। तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब गतिविधि बंद करें, क्योंकि हम लोग भारत देश के मूल निवासी हैं और हम कहीं विदेश से नहीं आए हैं और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं। और अगर ये जब से वक्तव्य दिए हैं तब से घटना बढ़ रही है, तो इस घटना को या तो ऐसा करने की बातों को वापस लें और नहीं तो हम भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ये बैनर तले बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनके जो बयान आए हैं अभी और ये जो बयान आने के बाद जितने भी ईसाई मिशनरी हैं उनके ऊपर में जो अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है, इसकी भविष्य में क्या संभावना हो सकती है? इसके खिलाफ में बड़ी आंदोलन यहाँ होने वाली है। अगर ये लोग इस बात को बाज नहीं आए तो बड़ा आंदोलन होगा और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोलें कि हमने ये हमारे भाइयों के साथ में ऐसा बोल करके हमने गलत किया है। तो अगर अपने वक्तव्य को वापस लेते हैं तब तो ठीक है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री साहब अगर अपने वक्तव्य से वापस आते हैं और वे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं तो ये आंदोलन बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा? क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़े हो जाते हैं और हमारा साथ देते हैं और अपने वक्तव्य को वापस लेते हैं तो हम फिर भी ये मूवमेंट तो चलेगा, आगे भी चलेगा, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी हैं उनके हक और अधिकार है कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर वो हमारे साथ खड़े भी होते हैं लेकिन हमारे ऊपर में किसी भी तरह का पाबंदी और लगता है तो हम उसके खिलाफ में खड़े होंगे। जी धन्यवाद सर।